प्रभु नित्यानंद शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की आकांक्षा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे सभी गुरु वर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और उनकी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है कुंती जी की शिक्षाएं, तो बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं कुंती जी की। और उससे पहले हमने पिछले लास्ट क्लास में जो है श्रीमद् भागवत का महात्म श्रवण किया, क्योंकि जहाँ पर कुंती जी की शिक्षाएं दी गई हैं, तो जो श्रीमद् भागवत में कथा में दिया गया है, श्रीमद् भागवत कथा में कुंती की शिक्षाओं को नियंत्रित करने का क्या है कि जो श्रीमद् भागवत की महिमा अगर पहले हमें पता चले तो उसमें जितनी भी निहित शिक्षाएं हैं उनका महत्व और बढ़ जाता है। तो जो श्रीमद् भागवत कथा है, तो जैसे पहले ही आप लोगों ने जाने कि वो वेदों का भी सार है, यानी सारे वेद पुराण जितने भी हमारे उपनिषद हैं उन सबका वो पका हुआ फल है। यानी तो ये सारा आप जो पिछली क्लास में हमने इन्हीं श्रीमद् भागवत की ही महिमा को हमने श्रवण किया है, क्योंकि जब सारे वेदों का सार है तो जो उसके अंदर जो शिक्षाएं हैं जितनी भी निहित है तो वो हमारा परम कल्याण करने वाली है। तो थोड़ा बहुत जो हमने, क्योंकि पिछली क्लास में भी रिवीजन नहीं हुआ था, तो पिछली क्लास और प्लस आज की क्लास का हम रिवीजन करेंगे। तो श्रीमद् भागवत की जो महिमा है आपने अच्छे से श्रवण किया ही था कि वो समस्त शास्त्रों का सार है। यानी अगर अगर हमें कुछ और भी पढ़ने के लिए ना मिले, कोई वेद ना मिले, कोई उपनिषद मिले, कुछ भी ना मिले, लेकिन अगर हम सिर्फ एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा का की भी श्रवण करते हैं तो भी हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि वहां पर श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय कौन है? कृष्ण है। यानी भगवान कौन है उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि कृष्ण ही सर्वत्र है, कृष्ण ही सब कुछ है। और कृष्ण के बारे में ही बहुत कुछ सारे जितनी भी श्रीमद् भागवत में बताया गया सारा सब कुछ जो है कृष्ण के बारे में ही बताया गया है। और वो जो 5 प्रश्न है जो वो पूछे गए थे बड़े इंपॉर्टेंट है। 5 या हमारे ये 6 प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिले, यही हमारा सबसे बड़ा रहता है। और आज के जो ये समाज है, जो जहाँ पर हम रह रहे हैं, जड़ जगत है, जड़ जगत में जो है सब कुछ मिल सकता है, लेकिन क्या है, आत्मा की शांति ही हमें नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा किसकी है? परमात्मा की वृत्ति है। यानी आत्मा किसकी है? भगवान की है। तो आत्मा भी सच्चिदानंद और भगवान भी सच्चिदानंद है, तो वो भगवान के प्रति ही आकर्षित रहती है। वो सच्चा स्नेह सच्चा प्रेम ढूंढती रहती है, और जब तक उसको नहीं मिलता तो उसको परम सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है। तो वो आत्मा की खोज, आत्मा को शांति कैसे मिले, ये हर एक का ही प्रश्न रहता है। चाहे वो कितना अमीर से अमीर हो, कोई कितना गरीब से गरीब हो, उसको कहीं पर भी किसी भी तरह की शांति नहीं। कहीं ना कहीं चाहे सब कुछ हमें कितना ही भी भव्य सुख क्यों ना प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी कहीं मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज रह जाती है जहां पर लगता है कि कुछ तो कमी है। वो एक कुछ कमी जो है वो भगवान की ही कमी को दर्शाता है। तो फिर हमें शांति ऐसे नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न है। चलो आप लोगों में से पहले बताओ कि वो 6 प्रश्न आप लोगों को याद है? कौन कौन से थे वो? कौन बताएगा? म्यूट करके बताइए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा राधिका दीदी, हाँ आपने जी। हैंड रेस किया है। हाँ जी बताइए। आप लोगों को वो 6 प्रश्न याद है? कौन कौन से प्रश्न बताए थे? शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे थे। चलो नहीं याद है तो मैं एक बार से फिर से रिवाइज करवा दूँ। पहला प्रश्न था। एक सेकेंड दीदी, ऋतिक जी ने भी हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा अच्छा। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी पहला तो प्रश्न था हम्म। आत्मा को शांति कैसे मिले, दूसरा बहु इस कलयुग में भगवान को कैसे जाने, बिल्कुल। तीसरा वो भगवान की कथाएं सुनना, बिल्कुल। और चौथा भगवान का यश ऐश्वर्य जिससे हमारा मतलब प्रेम बढ़े, उनको जान पाए। बिल्कुल। हम्म।
और एक बाकी एक लास्ट और है, वो याद नहीं। अच्छा बोलिए चलिए ये कोई माता बात, जी। ठीक है, स्वधाम जाने के बाद भागवत ने किसमें आश्रय लिया था? बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन, बहुत है। अब आप लोग म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल सत्य कहा कि जो पहला प्रश्न था कि आत्मा को शांति कैसे मिले, तो ये तो जब तो ये शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से पूछा था कि उस टाइम पे भी तो कहते हैं भगवत भक्ति का बड़ा बोलबाला था, लेकिन फिर भी मतलब ये जब यहाँ पे शौनक आदि ऋषि ये कृष्ण मतलब ये जो प्रश्न है जो पूछ रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि शौनक आदि जिनको मतलब ज्ञान है, जो संसार से वैराग्य है और मतलब भक्ति करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहां पर भी वो जितना भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, यानी भगवत तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये चीज खटक रहा था कि सूत गोस्वामी जी के आने पर उन्होंने पूछा कि आत्मा को शांति कैसे मिले। यानी चाहे जितना मर्जी कोई ज्ञान अर्जित कर ले, चाहे कितना भी कुछ कोई इंसान कितना भी क्यों ना आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर भी जो भगवत तत्व को समझना कोई इतना आसान नहीं है। कौन बता सकता है जो उस तत्व में बिल्कुल विभावित हो, ये भगवान की सेवा में इतना उसमें लिप्त हो, और कि जो भगवान को समझता है, क्योंकि भगवान निर्गुण है, तो उनके पास वहीं पर ही जो उनका भक्त होगा, जो उसी में ही समाहित होगा, जो उन्हीं को ही जानता होगा, वही हमें ठीक से इन सब चीजों को बता सकते हैं। तो उन्होंने पहला प्रश्न यही पूछा कि आत्मा को शांति कैसे मिले, और कलयुग में जो भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। तो उस टाइम पे भी ये चीज है कि क्योंकि कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में तो सबकी जो बुद्धि है इधर उधर बिखर जाती है। तो कलयुग में तपस्या नहीं कर सकते, ध्यान आदि नहीं लगा सकते, व्रत आदि नहीं रख सकते, क्योंकि कलयुग के जीवों में इतना कोई सामर्थ्य ही नहीं है। तो लेकिन फिर कलयुग में फिर भजन में तो करना ही है। किस तरह से कलयुगी जो जीव हैं, जो कला में फंसे हुए हैं, उसमें तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इन दुखों से उनका अंत कैसे होगा। तो वहां पे तभी ये प्रश्न पूछा गया कि कलयुग के जो जीव हैं, जो कलह में ही ज्यादातर फंसे रहते हैं, तो ऐसे जीवों के लिए ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे वो अपने शांति को प्राप्त कर सके या भगवत की प्राप्ति को प्राप्त कर सके। तो ये बताया गया। तो इसका भी सरल उपाय श्रीमद् भागवत में बताया। क्या बताया गया? पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया कि भक्ति से ही आत्मा को परम शांति मिलेगी, क्योंकि आत्मा भक्ति जो है वो आत्मा की वृत्ति है, ये वो आत्मा का ही भोजन है। तो जब हम भक्ति करेंगे तो ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जब वो आत्मा जो है परमात्मा की सेवा करेगी, तो स्वतः ही सुख की अनुभूति होती है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा जो बच्चा है, उसको खिला के, अभी वो कुछ मांगता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसको खिला पिला के माँ अपने आप ही तृप्त हो जाती है। जब बच्चे का पेट भर जाता है और एक प्यारी सी मुस्कान देता है, तो माँ की जो आत्मा है बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बच्चे का पेट भर गया। यानी बच्चे को खुश करके, सुखी करके वो सुखी होती है। तो ये क्षणिक है, लेकिन किसी भी ये भी शांति जो मिलती है वो क्षणिक है। इसी तरह से जो एक भक्त होता है, यानी जो आत्मा भगवान की वृत्ति, भक्ति जो आत्मा की वृत्ति है, तो वो भगवान को प्रसन्न करके, उनको सुखी करके वो सुखी होती है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको जब हम सुख प्रदान कर रहे होते हैं, तो उस भगवान को सुखी देखकर हम सुखी होते, तो वही हमारे परम सुख का कारण बन जाता है और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इसी तरह से अब ये कहते हैं कि सरल उपाय, क्योंकि कलह में फंसे हुए हैं, कलयुगी जीव है, हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई सामर्थ्य नहीं है, तो कह रहे कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? भगवान का नाम करके, यानी नाम संकीर्तन करके ही जो है हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अब नाम संकीर्तन में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा इसी के लिए बताया गया, क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं जितने भी हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हम इनका नाम सुनेंगे, जितना ज्यादा इनको हम श्रवण करेंगे, उसी तरह से हमारा जो हृदय है निर्मल होता जाएगा और हमें जो है भगवत प्राप्ति होगी, और भगवान के प्रति जो है हमारी प्रीति बढ़ेगी। इसलिए जो है भगवान के नाम, अब भगवान, क्योंकि भगवान ने क्या है, अपने नाम में ही सारी शक्तियां समाहित करती हैं। अब वो अपने वो नाम को जो शक्ति उसमें समाहित है, कैसे उसको करेंगे? जब हम भगवान का नाम करेंगे, एकाग्र मन से करेंगे, उनसे प्रीति पूर्वक। कोई भी नाम तभी फलित होता है जब प्रीति पूर्वक होता है। नहीं तो घर आए मेहमान को अगर आप चाहे 56 भोग भी खिला दो, अगर उसमें प्रीति नहीं है, तो उस खाने का स्वाद जो है घट जाता है। इसी प्रकार जब भगवान के प्रति हम कोई भी कार्य करते हैं,
या उनको फल फूल देना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनसे विनती करना, अगर उसमें प्रेम निहित नहीं है और सिर्फ दिखावा मात्र रहता है तो भगवान वो शुष्क होता है। उसके अंदर जहां पर प्रेम ना हो, कहते मिलने की तड़प ना हो, उनसे प्यार व्यवहार ना हो, तो वहां पर उस चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो भगवान से भी, भगवान का जब हम नाम बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रीति पूर्वक उनको पुकारेंगे तो कैसे नाम असर नहीं करेगा, अवश्य ही करेगा। जब एक संसार में हम किसी का नाम लेते हैं, अगर गुस्से से उसको बुलाए तो उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं, वो गुस्से से मुड़ के देखेगा। लेकिन अगर तुम किसी को बड़े प्रेम से पुकार रहे हो तो वो तुम्हें मुड़ के देखा और बड़े एक स्माइलिंग फेस के साथ देखा। जब एक जड़ जगत में एक नाम गुस्से से पुकारने में या मतलब चिढ़ के पुकारने में कैसे और प्रेम से पुकारने में फर्क दिखाई दे सकता है, तो फिर वो तो चिन्मय नाम है और चिन्मय धाम है। और कृष्ण भी जो है खुद ही स्वयं चिन्मय, जो प्रेम के मूर्ति स्वरूप है। तो सोचो जब हम उनको प्रेम से पुकारेंगे तो हमारे हृदय का क्या हाल होगा। तो इसीलिए भगवान को जब हम प्रेम से नाम से उनको पुकारते हैं, उनके नाम संकीर्तन से करते हैं, तो नाम के वशीभूत होके आके वो हमारे हृदय में विराज जाते हैं और हमारे हृदय में ही अपने अपनी शक्तियों को अपने प्रकाशित करते हैं। इस तरह से जो है भगवान का नाम करके जो है कलयुग में हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। अब वहां पर आया तीसरे कि भगवान की लीलाओं का श्रवण कराने के लिए कहा। भगवान की लीलाओं को श्रवण कराने के लिए क्यों कहा गया? और क्योंकि भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम रूप गुण जितनी भी लीलाएं हैं वो अद्भुत है कि उनके भगवान की लीलाओं को सुनकर हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न होता है। लोभ जब जागता है तो भगवान की जब लीलाएं सुनते कि सखा ने किस किस तरह से कार्य किए, गोपियों ने क्या क्या किया, गोपियों और कृष्ण की लीलाएं कैसी है, सखा की और कृष्ण की लीलाएं कैसी है, यशोदा मैया के साथ उनका कैसा संबंध था, पुत्रवत उनके कैसे संबंध थे। इस तरह की जब हम लीलाएं सारे श्रवण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कृष्ण के साथ जो है मन बंध जाता है और हमारे हृदय में भी ये लोभ जागृत होता है कि क्या ये सौभाग्य मुझे भी मिल सकता है क्या, कि किसी तरह से कृष्ण मेरे साथ नृत्य करे, मेरे साथ माखन चोरी लीला करे, या कहते कि मैं कृष्ण के साथ माखन चोरी लीला करूं, या मेरे घर पे भी वो कहते माखन चुराने के लिए आए। तो उनकी लीलाओं में समाहित होने का हृदय लोभ जागता है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उन लीलाओं कथाओं को इसीलिए ही श्रवण करवाते हैं कि उन कथाओं के माध्यम से हमारे हृदय में लोभ जागृत हो, और लोभ जब जागृत हो जाता है तो वो स्वतः ही अपने आप ही चलने लग जाता है, क्योंकि वो लोभ ही आपको वहां तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे किसी के घर में हम लोग चले गए, वहां पे हमने क्या देखा, अचानक कमरे में गए और वहां पे अलमारी खुली हुई थी, अलमारी के साथ साथ तिजोरी का दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे ही देखा तो वहां पे खूब सारे नोट भरे हुए हैं और खूब सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है। अब जिस घर में गए तो उस घर के बाकी सारी चीजें भूल गए, अपनी नजर कहाँ पड़ी चल गई कि वो तिजोरी ही दिमाग में घूम रही है, क्योंकि हमारा लोभ कहाँ गया कि वो जो है जो देखा था इतना सारा वो अपनी आंखों से हट नहीं रहा। क्योंकि जो निर्धन है या जिसके पास धन नहीं है, जो बिल्कुल थोड़ा कम है, जहां पर ऐसा भंडार देख लेता है तो उसके हृदय में जो है वो सारी चीजें हृदय में आ जाती हैं, तो लोभ जागृत हो जाता है। तो अब सारा सब कुछ भूल जाता है, बस एक वही चीज याद आती रहती है कि इतना सारा सब कुछ जो देखा था उसको कैसे प्राप्त किया जाए। इसी तरह से जो भगवान की लीलाएं और कथाएं होती हैं उनके अंदर ऐसा ही खजाना बड़ा होता है। लोग वहां पे कथाओं को और लीलाओं को सुनकर हृदय में लोभ जागृत हो जाए तो शुद्ध भक्त हमें इसीलिए सुनाते हैं। और भगवान की इतनी सुंदर सुंदर भगवान यहाँ पे लीलाएं करते ही इसीलिए है कि जो मेरा जीव है, जो जो भटक गया है, वो किस तरह से मेरे पास आएगा। क्योंकि वो जहाँ शुद्ध प्रेम जब देखेगा ना, चाहे वो कृष्ण का सख्य भाव में हो, गोपियों का हो, वात्सल्य भाव में हो, तो भगवान ने हर एक संबंध को बड़े प्रीति पूर्वक, बड़े ऑनेस्टली, ईमानदारी से निभाया है। अगर सखे सुदामा जी का चरित्र जब हम देखते हैं तो वहां पर भी हमें दिखाई देता है कि जो भगवान का जो संबंध था उन्होंने मित्रता कैसे निभाई, कि कृष्ण जो मतलब एक सुदामा जब वहां पे पहुंचते हैं तो उनकी दशा कैसी होती है कि वो दरबार को वो किस तरह से कहें कि मैं उनका मित्र हूँ, तो मित्रता भी उन्होंने कैसे निभाई, तो वहां नंगे पैर दौड़े चले। ऐसे कौन करता है? भगवान जो भगवान कहते मतलब इतने कृपालु और दयालु है कि भक्त जहां पर जिस अवस्था में होते हैं ना, उसी अवस्था में पहुंचकर ही वो उनके हृदय में
लोभ जगाने की शक्ति रखते हैं और उनको लोभ जगाते हैं हृदय में, ताकि जो है वो उनसे प्रेम करना सीख सके। कृष्ण तो शुद्धि प्रेम स्वरूप है, तो उनकी लीलाएं कथाओं को श्रवण करके हमारे हृदय में भी इस तरह को उनको प्राप्त करने का लोभ जाग जाए किसी तरह से, कृष्ण की कैसे उनसे प्रेम जागे, कैसे उनके चरणों में प्रीति लगे, कैसे उनका प्रेम हमारे हृदय में हो। तो उस इसलिए उन लीलाओं कथाओं को श्रवण करके हमारे हृदय में इस तरह की भावना और लालच को जगाने का सामर्थ्य है। अब कहते हैं कृष्ण कैसे हैं। कृष्ण का कहते हैं गौड़िया गीति में एक भजन है जिसमें एक आता है जहाँ पे गुणों का वर्णन हो रहता है। तो कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण का जो अंग है ना, वो एक एक अंग उनका टोना है। यानी कृष्ण की नजर हो, मुस्कान हो, मुरली की तान हो, उनकी चाल हो, कुछ भी हो, उनकी हर एक चीज जो है ना वो टोना है। मतलब ऐसा जादू कर जाती है कि बस वहीं पे वो जो है जीव स्तब्ध रह जाता है। जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से इस तरह की कथाएं श्रवण करते हैं तो हमारा हृदय भी बड़ा गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उस टाइम पे सब कुछ इंसान भूल जाता है कि क्या कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। पूरी तरह से जो कथा, रस भरी जो कथा होती है ना, पूरी तरह से उसी में ही समाहित हो जाते हैं और उस टाइम हमारे हृदय से सारी चीजें निकल जाती हैं। इसलिए जो यहाँ पर ये कहा गया कि भगवान की लीला और कथाओं के बारे में आप हमें बताइए, ताकि उनका हृदय भी जो है क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, उनकी लीलाओं कथाओं से भी अपने हृदय के जो तप्त हुआ है जड़ जगत में, उसको कहीं से शांति और राहत की प्राप्ति हो। और जैसे कथाओं और लीलाओं को सुनकर जब रुक्मणी जी का मन मोहित हो गया, उन्होंने भी तो कृष्ण को भी नहीं देखा था, हमने भी कृष्ण को नहीं देखा है, वो भी शुद्ध कहती नारद जी के मुख से वो कथा श्रवण करती थी, और हम लोग भी जो क्या है शुद्ध भक्तों के मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये हमारे पास बहुत सुंदर सा दृष्टांत है ये नारद जी और रुक्मणी जी का, कि नारद जी जो है कृष्ण के बारे में रुक्मणी जी को बताया करते थे, उनको सारी उनकी लीलाएं बताते थे। तो रुक्मणी जी उनकी लीलाओं को सुन सुन के उनसे उनको प्रेम हो गया। जब रुक्मणी जी को कथाओं लीला सुन के उनसे प्रेम हो सकता है, तो हम लोगों को क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि हमें भी तो संत वही लीलाएं कथाएं सुना रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें कब असर करेंगी, लेकिन जब हमारा हृदय भी निर्मल और शुद्ध होगा कि, कि भगवान मतलब कृष्ण है कौन, और जब हम उनको जानेंगे समझेंगे। लेकिन लीला कहते हैं कि जो भक्त होता है ना, वो ये नहीं समझता कि उन भगवान से क्या फायदा है। अगर जैसे जड़ जगत में भी देखा जाता है कि कोई जो दोस्ती है वो कैसे करते हैं, अपने मतलब के लिए अगर दोस्ती कर रहे हैं तो वो दोस्ती नहीं कहलाती, शुद्ध चीज के लिए कहलाते हैं। तो उसमें फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। तो ऐसे ही भक्त होता है। तो जब भगवान के, जब कृष्ण की पूरा यश गान सब सुनते हैं, यहाँ पर जो ये सारे जो प्रश्न बताए ये कृष्ण से रिलेटेड ही बताया गया, उनको जानने के लिए कि कैसे उनका यश है, कैसे उनका कैसी उनकी करुणा है, कैसा उनका सौंदर्य है, कैसा उनका ऐश्वर्य है। तो ये सारी लीलाएं कथाएं सुना के बताया कि जिनके हम इन लीलाओं कथाओं के माध्यम से कृष्ण को जानते हैं, पहचानते हैं, और उनके प्रति जो है स्वभावता ही हम आकर्षित हो जाते हैं कि अगर उनसे कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। हर एक पुराण कथा उपनिषद सब चिक चिक के यही कह रहे हैं कि कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। तो कृष्ण के बारे में बढ़कर कोई नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन कैसे नहीं है वो सब जो है श्रीमद् भागवत में यही सब बताया गया है कि कृष्ण की एक एक चीज का वर्णन करके हमारे सारे संशयों को दूर करते जाते हैं, और कृष्ण के प्रति जो है हमारे प्रेम को जो हृदय में छुपा हुआ है, क्योंकि प्रेम जो है हमारे हृदय में है, उसको सिर्फ प्रकाशित करना है। तो इसलिए इन लीलाओं कथाओं को श्रवण करके जो हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति जो छुपा हुआ प्रेम है वो बाहर निकल आता है। तो कृष्ण के जो है कृष्ण के प्रति हमारी प्रीति बढ़ाने में मदद करता है। तो इसीलिए सब जो है शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आप हमें भगवान की लीलाओं और कथाओं का जो है श्रवण कराइए। फिर उसमें कहते हैं भगवान के अवतारों का भी कौन कौन से, कि कृष्ण तो है, कृष्ण आत्मराम है, अकेले ही वो काफी है, लेकिन क्या है वो रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने अवतार भी किस लिए ग्रहण, जितने भी भगवान ने या कृष्ण ने जितने भी अवतार ग्रहण किए, वो किसी न किसी कारण के वश किए हैं। जब कारण पूरा हुआ फिर उसके बाद वो अपने उनकी लीला समाप्त हो गई। लेकिन जो उनका नित्य स्वरूप है वो तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही है। वृंदावन गोलोक धाम में वो हमेशा एक ही स्वरूप में, हमेशा वहीं पर ही आनंद से रहते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो जितने भी उनके अवतारों की कथा है, और एक एक अवतार में आके उन्होंने कौन सा एक विशेष कार्य किया
इन सब चीजों के विषय में भी बताए। तो फिर ये पता चलता है कि कृष्ण वक्त आने पर क्या क्या रूप धारण कर लेते हैं अपने भक्तों के लिए, और कैसे कैसे अवतार जो है ग्रहण करते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए, भक्तों के लिए। तो इन अवतारों की भी कथा के माध्यम से वो जानना चाहते हैं कि कृष्ण जो है कब कब कौन से अवतार लेकर आए, और उन्होंने उन अवतारों में कौन कौन से विशेष कार्य किए। तो इन सब चीजों के श्रवण करके भी क्या होता है, हमारी जो प्रीति है भगवान के प्रति बढ़ती है। इसी तरह से जो है फिर उसके बाद उनके यश का गान होता है कि भगवान का यश कैसा था। तो यश के उसमें बताते हैं कि उनका यश भी किस तरह का, ऐश्वर्य भी था। जैसे रासलीला है, तो रासलीला जो है किसी भी अवतार में कृष्ण ने जो है, किसी भी अवतार में जो है भगवान ने कभी रासलीला नहीं की है। ये सबसे विशेष है। जो कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत का जो रासलीला है प्राण है, जो देखने दिखाई कुछ देता है, होता कुछ है और महसूस कुछ और होता है। लेकिन इस रहस्य को वही समझ सकता है जो शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में कोई इस चीज को श्रवण करे। अन्यथा रासलीला को समझना इतना कोई आसान नहीं है। और उस रास में ही कृष्ण का जो परम सौंदर्य, करुणा, प्रेम जो है पूरी तरह से समाहित है। रासलीला एक ऐसा ऐसा विषय है कि जहाँ पे आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उस मिलन की अनुभूति कौन करेगा? जो पहले कृष्ण को समझेगा, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम हिलोरे लेगा, वही रास के प्रेम के अनुभव को जो है महसूस कर सकता है उसको अपने। इसी तरह के भगवान के जो बहुत सारे यश हैं, गोवर्धन लीला है। तो भगवान ने भक्तों के लिए क्या किया, मतलब 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को भी उठा के रखा। तो भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए क्या क्या नहीं करते, क्योंकि अब ब्रजधाम में कहते हैं एक दूध छाछ के लिए भी कृष्ण को नचाया। तो नचाया किस लिए नचाया? जब उन्होंने देखा, क्योंकि हमें जब जीव भगवान के पास पहुंचता है तो उसको तो कुछ याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को हर एक चीज याद रहती है। एक एक गोपी, एक एक जीव के बारे में उनको स्मरण रहता है कि उसने कितनी तपस्या, कितना जतन, कितना साधन भजन करके वो मुझ तक पहुंचा हुआ है। तो वो भगवान की प्राप्ति के लिए और उनको आनंद प्रदान करने के लिए जो है, वो कितना उनको आनंदित करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए उन्होंने कितना कुछ सहा है। तो जब उन्होंने सहा है तो अब भगवान की बारी है उनको प्रेम प्रदान करने की। इसलिए जो है भगवान का यश धाम होता है। फिर उसके बाद जब छठा व्रज के भगवान के जाने के बाद धर्म में कहाँ स्थान लिया, तो इसके उत्तर में क्या कहते हैं कि भगवान ने जो है श्रीमद् भागवत में ही अपने आप को समाहित कर दिया। यानी श्रीमद् भागवत जो है वो कोई पुराण नहीं, साक्षात कृष्ण है। लेकिन इसको अनुभूत कौन करेगा? जो कृष्ण, जैसे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा बच्चा कहते कि जो बच्चा है कहीं गया हुआ है, तो उसकी कोई भी चीज है, कपड़े हैं या कोई चीज, तो उसको छू के बड़ा स्पर्श करते हैं और महसूस करते हैं कि जैसे वो बच्चा ही हमारे पास है। इसी तरह से, क्योंकि और वो कैसे महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें अपने बच्चे से प्रीति है, वो उतना प्रेम है जिसकी वजह से जो हम जो है उसको महसूस कर पा रहे हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवत कथा यानी पुराण जो है, उसको भी हृदय से जब लगाते हैं तो यही महसूस कर पाते हैं कि ये साक्षात स्वयं कृष्ण है। वो कब महसूस करेंगे? जब उनको कृष्ण से प्रेम होगा, प्रीति होगी। बिना प्रीति के तो कोई भी चीज महसूस नहीं की जा सकती। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, वो इसीलिए पूछे गए हैं कि इनको श्रवण करने से हमारे हृदय में कृष्ण के प्रेम के जो फूल हैं वो विकसित हो जाते हैं और वो अपने ब्लूम पर आ जाते हैं। और इसी तरह से भगवान में अनुरक्त अपने मन को करके फिर हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवत की ये महिमा है। तो इसमें इसमें बहुत सारी शिक्षाएं दी गई हैं। प्रहलाद महाराज जी की भी शिक्षाएं हैं बहुत सारी कृष्ण। तो उन पहले पिछली क्लास में पूरा अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत के बारे में ही बताया गया, नाम संकीर्तन, उनकी गुण लीलाएं, और उन्होंने कहते कि भगवान के जितने भी अवतार हैं तो वो उनकी सारी कलाएं हैं, ये भी हमने जाना उसमें। और जो एक स्वयं जो कृष्ण है वो स्वयं ही अवतारी है। ब्रह्मा जी स्तुति में भी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि रोधि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो भी यही बताते हैं। एत्य चंद्रकला पुंसा वाले श्लोक में भी यही बताते कि कृष्ण ही जो है स्वयं भगवान है। तो कहीं पर भी हमें ये संशय नहीं रह जाता कि जो है कहते कि कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान ही सब कुछ है। इसी तरह से जब पूरा बताया उनके अब जो
इसी तरह से चलते चलते श्रीमद् भागवत का पुराण का जो है अच्छी तरह से आप लोगों ने श्रवण किया, उसकी महिमा को जाना। अगर कुछ इसके बीच में ऐसा कुछ है जो आपके मतलब कोई प्रश्न है तो इस बीच में आप पूछ सकते हो, फिर हम सीधा कहते कि कुंती जी की शिक्षाओं में आते हैं। अभी तक भागवत का जितना भी श्रवण किया है पहली क्लास में या जो सेकंड क्लास में आप लोगों ने श्रवण किया, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है भागवत जी से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर हम आगे चलें। बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बता दीजिए ताकि मुझे रहे कि हाँ आप लोग मुझे सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कहाँ? कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ दी, आगे बता दीजिए दी, आगे चलिए। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो है कुंती जी की हम शिक्षाओं पर आते हैं। तो कुंती जी की शिक्षाओं को भी हमने बहुत सारी जो है प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को श्रवण करा और बताया। क्योंकि कुंती जी ऐसे स्थान पर प्रार्थना करती हैं कि जब कृष्ण जो है जाने लगते हैं और उनके वो जब चरण पकड़ती हैं तो उसी टाइम पे वो ऐसी ऐसी मतलब स्तुति करती हैं और उनसे प्रार्थनाएं करती हैं जो हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो आप लोगों ने बहुत सारे सुने, उन्हीं में से एक जो है जो आप लोगों ने बोला था, जो पहले भी आप लोगों ने किया, नमा पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आकृते। तो इसमें बता रहे हैं जिनके यानी यहाँ पर जो है कृष्ण जो है कुंती महारानी जो है वो कृष्ण के हर एक चीज के यानी सर्वांग रूप का वर्णन कर रहे हैं। उनका वर्णन करते हुए वे कमल का स्मरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जिनके उदर में के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गत है, यानी जो उनका नाभि कमल है। जैसे पहले भी प्रभु जी ने आप लोगों से पूछा ही था कि जो ये जो कमल है कोई साधारण पुष्प नहीं है, ये चिन्मय है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति ये ब्रह्मा जी के थ्रू नहीं हुई है, ये ऑलरेडी पहले ये भगवान के मतलब चिन्मय धाम से ही है, क्योंकि वो नाभि कमल से उत्पन्न है, तो ये बहुत ही चिन्मय है। तो यहाँ पर कुंती जी कह रही है कमल का ही सब जगह, कमल नेत्र, कमल नाभि, कमल उनके हस्त कमल और नेत्र कमल, हर जगह कमल कमल का है। तो इस श्लोक के माध्यम से वो क्या कहना चाह रही है, कहते जिनके उदर में मध्य कमल पुष्प सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण किए रखते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, जिनके चरणों के तलवों में भी कमल अंकित है, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। यानी अब इस श्लोक के माध्यम से अगर हम पूरा जीवन भी अगर कृष्ण का स्मरण करते हैं ना, तो इस श्लोक में इतनी ताकत है कि आपका पूरा जीवन इसमें ही कृष्ण को स्मरण करते हुए निकल जाए। वो कैसे? क्योंकि कहते हैं यहाँ पर एक कमल जैसे भगवान के कोई तदीय वस्तु, भगवान का अंग अंग टोना, भगवान की तदीय वस्तु यानी भगवान से जितनी जो भी सारी रिलेटेड है वो सारा उन्हीं का ही स्मरण करवाते हैं। तो जहां पर अगर हम इस मंत्र का जाप करते हुए भी अगर हरि नाम करते हुए स्मरण करते हैं कि भगवान का जो सौंदर्य है कैसा है, अगर उनका नाभि के बाद उनके पहले नेत्र कमल, उनके नेत्र कैसे हैं, वो कमल के, उनके कमल की जैसी पंखड़ी होती है सुंदर, उसी तरह से है। तो उनके कमल नेत्र भी हैं कमल जैसे, कमल को देखते ही कृष्ण की उद्दीपना होने लगती है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर कुंती महारानी है वो इसी चीज को यहाँ पे सदृश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ भी ऐसी चीज देखे जो कृष्ण से रिलेटेड है तो वो कृष्ण का ही स्मरण करवा देती हैं। जैसे जिससे हमें प्यार होता है उसकी कोई भी चीज हमें कहीं पर भी नजर आ जाए, उसका नाम कहीं जा रहे हैं जिससे हमें प्रेम है, उसका नाम भी कहीं पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उस नाम को पढ़ के मन हर्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उनसे प्रेम होता है। इसी तरह से जो कृष्ण है, तो कृष्ण किससे रिलेटेड क्या, जैसे हर जगह उनके हस्त कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, हर जगह कमल कमल का है। तो एक कमल के पुष्प को देखकर ही कृष्ण की स्मृति चली आती है कि कृष्ण के एक एक अंग का स्मरण करते हुए जो है पूरी जिंदगी को बिताया जा सकता है। इसी तरह से कुंती महारानी भी चाहती हैं कि मेरा मन जो है वो किस तरह से हो कि कृष्ण के चरण कमलों में मेरा मन जो है अनुरक्त हो जाए, जहां देखो वहीं मुझे कृष्ण की अनुभूति हो, जहां मैं देखूं वहीं पे कृष्ण का मुझे स्मरण हो। तो ये पुष्प भी वहां पे कमल का एक यहीं पर यही वो कर रहे हैं कि किसी तरह से भगवान के प्रति जो है मेरा प्रेम जागृत हो जाए। कमल पुष्प देखने पर जो है तुरंत ही कृष्ण का स्मरण हो सकता है। क्योंकि जो पर अब कमल हम लोग कहीं जा रहे हैं, जैसे गुलाब देखा, चंपा देखा, कुछ भी देखा, जहाँ पे करण कमल का फूल देखा, कमल देखते ही हृदय में आ जाएगा
कि देखो कृष्ण की तुलना किस चीज से की गई है, हर एक अंग की तुलना उनकी कमल से की गई है। तो कमल को देखते ही जो है कृष्ण का स्मरण आ जाता है। यदि कोई अपने को बच्चे को भी प्यार करता है, उसके जैसे मैंने अभी आपको ये बताया ही है कि उसके सब चीजों, बच्चों की कोई भी चीज देख के हमें बच्चे का स्मरण आ जाता है। इसी तरह कृष्ण से रिलेटेड कोई भी चीज, मोर पंख, कमल हो, बादल हो, सांवला रंग हो, और कहते हैं कि मोर हो, इन सब चीजों को देख के किसका स्मरण हो जाता है, कृष्ण की याद हमें आ जाती है। प्रेम का यही स्वतंत्र स्वभाव भी यही है। अतः यदि कोई ईश्वर अतः यदि कृष्ण से प्रेम करता है तो उसको सदैव ही उनका जो है स्मरण बना रहता है। कहते हैं कृष्ण को याद करना ना कोई इतना कठिन काम नहीं है। तो यहाँ पर कुंती जी भी क्या कर रही है, कृष्ण का वर्णन कमल पुष्पों के संदर्भ में कर रही है। इसी तरह जब कृष्ण जो है भगवत गीता में अपना स्वयं वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, कि कहते हैं रसो अहम यसु कौन्तेय, मैं तरल पदार्थों में भी स्वाद हूँ। तो यानी जितने भी तरल पदार्थ है तो कहते हैं मैं स्वाद हूँ। अगर कृष्ण को याद ही करना है, यानी आध्यात्मिकता में अगर कृष्ण को कोई अनुभव करना चाहता है तो वो उसमें भी अनुभव कर सकता है। क्या जैसे भगवान क्या कहते हैं कि कृष्ण की सूर्य की जो किरणों में जो गर्मी है ना, जो तपिश है, वो मैं हूँ। यानी कृष्ण को अनुभूति करने का कि अगर हम धूप में बैठ जाते हैं कृष्ण और वो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो उन जब जब किरणें पड़ती हैं और जो गर्मी को हम महसूस करते हैं, तो उस टाइम पे भी अगर हमें ये स्मरण हो जाए कि जो मैंने भगवत गीता में पढ़ा है कि कृष्ण ने कहा है कि धूप की किरणों से जो वो गर्मी है, जो तपिश है, वो मैं हूँ। तो वो जब तपिश हमें महसूस होती है तो हमें ये महसूस होता है कि मैं कृष्ण को स्पर्श कर रही हूँ या कृष्ण मुझे स्पर्श कर रहे हैं, ये कृष्ण है। उस वक्त का ऐसा स्मरण भी कृष्ण के बहुत करीब हमें ले जाता है। इसी तरह से कहते हैं कि सारे पेय यानी जितने भी पीने वाले हैं उनमें जो स्वाद हो वो मैं ही हूँ। तो चाहे वो शराबी ही क्यों ना हो, कहते हैं कि अगर शराब में भी पीता है, कोई शराबी पीता है, अगर उसके क्योंकि उसने कहीं पे सुना हो, कुछ भी ऐसा हो या कहीं पर पढ़ा हो कि पेय पदार्थों में जो स्वाद मैं हूँ, अगर कोई शराबी जैसा व्यक्ति भी अगर शराब पी लेता है और स्वाद लेते वक्त अगर उसके स्मरण में आ जाए कि कृष्ण कहते हैं कि जो पेय वस्तु है उसका जो स्वाद मैं हूँ, तो क्या कृष्ण इसमें भी स्वाद है। तो कहते हैं यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक ना एक दिन वह भी अगर ऐसी मति लेकर भी अगर उसने शराब जैसी घृत वस्तु भी अगर उसने पी है तो एक ना एक दिन वो भी जो है महान बन जाएगा। तो कहते हैं ऐसे गिरे हुए इंसानों को भी उठाने का जो सामर्थ्य है वो सब किसमें है, भगवान के अंदर ही है। वो क्योंकि भगवान का तो वचन है और भगवान के भक्तों को और भी ज्यादा आ जाता है, क्योंकि जहाँ पे भगवान उपेक्षा कर देते हैं वहां पे भक्ति ही उनको संभालते हैं। कैसे, जैसे नित्यानंद प्रभु जब जगाई और मधाई, इसी का ही एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि जब जगाई मधाई जो भगवान का मतलब उनकी वंचना करते हैं नित्यानंद प्रभु के और उनका सर फोड़ देते हैं, उनसे खून की धारा निकलने लग जाती है। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहीं प्रकट होकर सुदर्शन को याद करते हैं उनका गला काटने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, अब भगवान तो मारना चाह रहे हैं वो जगाई मधाई की, जो मेरे भक्तों को जो कष्ट पहुंचाएगा वो जीवित नहीं रह सकता। लेकिन क्या नित्यानंद प्रभु भक्त हैं, उन्होंने तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और उनको बोला कि नहीं प्रभु, इस अवतार में आप जो है किसी का भी संहार इस तरह से नहीं करेंगे, आप प्रेम के द्वारा ही उनका संहार करेंगे। उनके अंदर की जो शत्रुता या जो आसुरीपन है कैसे आप करेंगे, अपने प्रेम के द्वारा, आपके अपने नाम के द्वारा ही करेंगे। तो किन्होंने विनय अनुनय विनय किन्होंने किया, भक्त। यानी जहाँ पे भगवान भी छोड़ देते हैं वहां पे भक्त जो है हाथ पकड़ के संभाल लेते हैं। तो इस तरह से जो कहते हैं कि जो भगवान की अनुभूति जो है, यहाँ पे कुंती जी यही कह रहे हैं कि कमल को सदृश करके वो यही चीज कह रहे हैं कि कृष्ण की कोई भी चीज अगर भगवान को हमें महसूस करना है या हम उनको जानना चाहते हैं तो उनकी कोई भी एक चीज बात करके कहीं पर मतलब सर्वत्र ही कृष्ण है। लेकिन कृष्ण को कैसे महसूस करें वो हम संतों की वाणी के अंदर ही हम समझ सकते हैं, सत्संग के माध्यम से जान सकते हैं, साधु संग करके हम समझ सकते हैं और गुरु उदाहरण करके हम समझ सकते हैं। जब तक वो हमें, क्योंकि जगत में तो हम रह ही रहे हैं और सर्वत्र कृष्ण ही है सब जगह, लेकिन उनको अनुभव कैसे करें, हमने उनको देखा नहीं है, जाना नहीं है। तो कृष्ण कह रहे जो तुम मुझे देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, पहचानते भी नहीं हो, लेकिन तुम फिर भी मुझे महसूस कर सकते हो। तो इसी माध्यम से वो हमें कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर हम कहते हैं ना कृष्ण कृष्ण हर जगह सुलभ है, अगर हम उनको पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं। जैसे भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं
तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तब येन मामुपयांति ते। तो कह रहे जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। यानी अगर कृष्ण के प्रति हरि नाम भी करे, चाहे उसको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ किसी ने बोल दिया कि तुम भगवान का चलो हरे कृष्णा महामंत्र करो, शुरुआत में हरि नाम पकड़ा दिया, माला तुम करो, इसी से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वो सिर्फ श्रद्धा पूर्वक ये लेके हरि नाम ही करना शुरू कर देता है। तो कह रहे कि जो प्रीति पूर्वक मेरा नाम भी करने लग जाते हैं, तो मैं उनको ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। यानी आगे के रास्ते वो स्वतः ही खोल देते हैं कृष्ण, कि ये भक्त मेरी तरफ जो है, जीव ने पहला कदम बढ़ाया है, तो मैं उसकी मदद करता हूँ। तो वो हमें अनेक रास्ते दिखा देते हैं जहां से हम उनके पास पहुंच सकते हैं। तो कह रहे कि उस तरह का ज्ञान, उस तरह की बुद्धि, उस तरह की सतबुद्धि, उस तरह की वो सारी चीजें हमें प्रदान कर देते हैं, मतलब एक थाली में परोस के वो सारी चीजें दे देते हैं, जिससे जो हम कृष्ण की तरफ जो है पहुंच जाएं। जिसके द्वारा, और कृष्ण कहते हैं कि मैं उनको वो ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझ तक पहुंच सकते हैं। यदि कृष्ण को कहते गंभीरता पूर्वक ढूंढा जाए तो वो सर्वत्र ही है, क्योंकि उन्होंने बताया भगवत गीता में भी कि मैं कहाँ हूँ, कैसे मुझे महसूस किया जा सकता है। और दूसरे जो भी हैं, अब कहते कृष्ण जो ब्रह्मांड के भीतर है, हमारे हृदय में भी है। अब यहाँ तक कि कहते कि हर एक छोटे से छोटे जीव में भी उपस्थित है, इसलिए उनको ढूंढ पाना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि लेकिन अब उनको ढूंढने की हमें, लेकिन वो क्या पता होनी चाहिए विधि, कि किस तरह से हम भगवान को महसूस कर सकते हैं, कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते ये विधि भी बड़ी सरल है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस विधि को कहते निःशुल्क हर एक को वितरित किया जा रहा है। कैसे? हरे नाम संकीर्तन से। हरे नाम का संकीर्तन करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कृष्ण के नाम के इस नाम संकीर्तन को बड़ी प्रीति पूर्वक किया जाए, तो उनको वो कृष्ण जो है तुरंत ही समझ में आना शुरू हो जाते हैं। यानी बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो भी भगवान को समझने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, और उनको समझ पाना कोई इतना आसान नहीं रहता, ना ही तो उनके पास ऐसी कोई शक्ति होती है कि वो उस चीज को समझ जाए। लेकिन कृष्ण के भगवान के मंत्रों को ना, अगर वो चाहे बड़े जो बड़े मंत्र होते हैं या श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं, उनके श्लोकों के अर्थों को कुछ भी ना समझ पाए, लेकिन उन शब्दों में इतनी शक्ति होती है, उनकी ध्वनि में ही ऐसी शक्ति होती है कि वो कृष्ण के कीर्तन करने से ही उनका जो है, जो हृदय होता है वो शुद्ध हो जाता है, और भगवान जो है उनके हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। कहते हैं कि अब जैसे कहते संसार की चीजों को समझना तो फिर भी चाहे मुश्किल हो, लेकिन अगर जो हृदय भगवान को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, तो वो उनको पहचाना जा सकता है। जैसे चैतन्य चरितमृत में भी क्या कहते हैं कि माली हैया से ही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। यानी श्रवण और कीर्तन जो है भक्ति के बीज को सींचते हैं, जिससे मनुष्य आदि की चेतना जो है उत्पन्न हो जाती है। तो ये भगवान का श्रवण कीर्तन, यानी भगवान का नाम और उनके रूप गुण लीलाओं को श्रवण कीर्तन करने मात्र से ही जो है, ये भक्ति लता की जो वो भक्ति लता है वो प्रस्फुटित होकर आगे बढ़ती रहती है, और ठाकुर जी के चरणों तक वो हमें पहुंचा देती है। इसको अब जैसे इस जड़ जगत में भी हम रहते हैं, जैसे कि कमल है, कमल भी तो कीचड़ में ही रहता है ना। तो जैसे पंकज, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कहते जो पंख का अर्थ क्या होता है कीचड़, और जा का अर्थ होता है उत्पन्न करना। यदि कमल का फूल कीचड़ से उत्पन्न होता है, किंतु ये सबसे महत्वपूर्ण फूल है, कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए कुंती देवी जो है कृष्ण के शरीर के सारे अंगों का वर्णन जो है कमल के फूल के रूप में ही कर रही है, जिससे कमल के देखते ही जो है तुरंत कृष्ण का विचार होने लगे। ओह, कृष्ण का नाभि कमल कितना सुंदर है, कृष्ण की नाभि कमल कितना, जो कमल नाभि कमल से ही कमल निकला है, जिस पर इस ब्रह्मांड के जो सृष्टा ब्रह्मा जी हैं वो उत्पन्न हुए हैं। इस ब्रह्मांड में अनेका, कहते हैं इस ब्रह्मांड में क्या चीज नहीं है, लोक है, समुद्र है, पर्वत है, मोटर कार से भरे हुआ पूरा पूरा का पूरा शहर है, किंतु संपूर्ण ब्रह्मांड जो किस चीज से उत्पन्न हुआ है, इसी कमल से ही शुरू हुआ है। अब जो कृष्ण जो है उनके, अब इसी तरह से कुंती महारानी जो है इनके एक एक चीज का नए उनको स्मरण कर रही हैं, यानी कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं कि उन क्या करें, उनके गले में जो माला पड़ी है वो कैसी है, कमलों की माला पड़ी है, उनके नेत्र कमल, उनकी पंखुड़ियां हैं। इस तरह से हमें केवल एक ही श्लोक का मनन जो है ना, इसी श्लोक के मनन करने मात्र से
जिसमें कृष्ण के शरीर का वर्णन कमल के संदर्भ में किया गया है। इसमें सारे के सारे का पूरा जीवन इसी में ही हमारे निकल जाए कि कृष्ण जो है कितने सुंदर है, कितने ज्ञानी है, वो किस तरह से वो जो सृष्टि करते हैं। ये ध्यान जो है कृष्ण का चिंतन और मनन करने के लिए बहुत ही अच्छा है, और ताकि हमारे चिंतन में भी जो है कृष्ण सदैव भरे रहे। तो कहते एक जो योगी है ना, वो भी सदैव जो है कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। तो इस तरह से कृष्ण का चिंतन करते हुए हमें अपने भजन साधन करना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से जो कुंती जी हैं यही हमें बता रही हैं, समझा रही हैं। आगे का जो हमें एक बहुत ही सुंदर और वो है श्लोक है जो कुंती महारानी जी की वो जो है उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं नमो अकिंचना वित्ताय निर्वृत्त गुण वृत्ते आत्मा रामाय शांताय केवल पते नमः। अब यहाँ पे कृष्ण क्या है, इसमें कुंती महारानी क्या कह रही है, मैं निर्धनों के धन स्वरूप आपको नमस्कार करती हूँ। पहला वर्ड ही कितना सुंदर दिया गया है? कह रहे मैं निर्धनों के धन स्वरूप आपको नमस्कार करती हूँ। यानी निर्धन, निर्धन जिसके पास कुछ नहीं होता, तो संसारिक रूप से तो निर्धन दिखाई देता है, लेकिन जिसके पास जो है कृष्ण नाम का जो धन आ जाए, वो दुनिया का जगत का सबसे अमीर होता है। तो कहते हैं जो अपने आपों जो निर्धन, यानी संसार में जो सब लोग समझते हैं कि ये निर्धन है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं निर्धनों के धन स्वरूप, यानी जितने भी भक्त होते हैं उनका जो धन होता है, परम धन क्या है, कृष्ण ही है। तो कहते हैं कि जो निर्धनों के तुम धन हो, मैं उनको तो आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति और क्या कह रही है, आपको प्रकृति के गुणों के कार्य और कारण से कोई भी सरोकार नहीं है, क्योंकि वो आत्म काम है, यानी भगवान की जो त्रिगुणमयी माया है। तो कृष्ण यहाँ पे भगवत गीता में क्या कहते हैं, कहते हैं कि मेरी जो त्रिगुणमयी माया है ना, इससे कोई पार नहीं पा सकता, और ना किसी का सामर्थ्य है जो इस माया से कोई बाहर निकाल सके। तो यहाँ पर एक ये प्रश्न आता है कि माया, ये जो त्रिगुण मैंने, ये तीन जो गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये क्या होते हैं, ये कृष्ण कहते हैं कि हम लोग इन तीनों गुणों से ही पूरी तरह से इसी त्रिगुणमयी माया में ही हम जो है बंधे हुए हैं, वही हमें नाचना चाहती रहती है। तो ये जो माया के ये गुण है, तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि अगर माया के ये तीन गुण है और माया ने ही हमें बांध रखा है, तो माया की ही हम आराधना पूजा करके इन गुणों से क्यों नहीं मुक्त हुआ जा सकता? तो हम माया की आराधना कर लें। इसमें हरि गुरु वैष्णव का यहाँ पे क्या रोल है? तो यहाँ पर आते हैं, तभी यहाँ पे कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं, कहते हैं कि मम माया, यानी कृष्ण कहते हैं ये मेरी माया है। यानी माया भी स्वतंत्र नहीं है कि आप उनकी आराधना पूजना करके और उनके त्रिगुण माया से जो है मुक्त हो जाओगे, तुम इससे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये बड़ी दुरत्या है। जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी तो नहीं होगा, तुम इससे पार नहीं पा सकते। तो फिर यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न ये आ जाता है, तो क्या इस त्रिगुण माया से छूटने का कोई और उपाय नहीं है? तो कृष्ण कहते नहीं, इसका उपाय है। इसमें ये माना कि ये बड़ी दुरत्या है, इससे कोई भी किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि इससे कोई निकाल सके। लेकिन जो जीव मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं वो इन सब चीजों को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि कृष्ण, माया किसकी है, कृष्ण की है। तो ये त्रिगुण जो है, माया होने से भी भगवान जो है इन त्रिगुण से बिल्कुल बाहर है। वही माया को आदेश दे सकते हैं कि इस जीव के ऊपर मेरी कृपा है तो तुम इसको नहीं सताओगे। तो केवल मात्र कृष्ण कहते हैं इस माया से, जड़ जगत से हमें छुटकारा तभी प्राप्त हो सकता है जब हम कृष्ण के शरण को ग्रहण करते हैं। बिना कृष्ण की छत्र छाया में जाए ना तो कृष्ण समझ आ सकते हैं, ना उनकी तदीय वस्तु समझ में आ सकती है, ना इस जड़ जगत से बाहर जाने का कोई हमें रास्ता दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर तभी वो कुंती महारानी कह रही हैं कि आपके प्रकृति के गुणों के कार्य और कारण से कोई आपको सरोकार नहीं रहता। तो जो कृष्ण कहते हैं कि मेरी तो ये तो त्रिगुणमयी माया है, उनसे सिर्फ केवल मैं ही बाहर निकाल सकता हूँ, नहीं तो। और जगत, जड़ जगत में रहते हुए भी इन सब चीजों से वो अछूते रहते हैं। हमें तो ये त्रिगुण जो है अपने इशारों पे नचाते हैं, भगवान से ये सारी चीजें प्रकटित होने पर भी भगवान जो है निर्गुण है। ये गुण जो है भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। अतः आप परम शांत और अद्वैतवादियों के स्वामी, यानी जो कहते हैं कि आत्म संतुष्ट है, अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाले। परंतु क्या कहते हैं कि रसा स्वादन करने के लिए वो जो है उस सृष्टि की रचना करते हैं और भिन्न भिन्न तरीकों से जो है भिन्न भिन्न लीलाएं करते हुए
रसास्वादन प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं भक्तगण जो सामान्यतः होता है, अब जैसे अगर हमें देखा जाए तो जो इस भौतिक जगत में जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जैसे हमारे षट गोस्वामी जी इनका बड़ा अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, इन्होंने क्या किया, भगवान की सेवा के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया। इसी तरह से जीव के पास कुछ भी ना रहे ना, सब कुछ समाप्त हो जाए, तो वास्तविक में उनका क्या है, वो कहते हैं कि वो जब तक त्यागी नहीं बन सकता जब तक कि उनकी कोई अट्रैक्शन ना कहीं पर हो। यानी अगर कोई जीव जो है, अगर कोई मनुष्य कोई चीज छोड़ता है तो किसी चीज के लिए छोड़ता है। अगर पूरे संसार का त्याग करता है तो कोई एक कारण तो होता है कि किस लिए पूरे संसार का त्याग किया जा रहा है। यानी जो निकृष्ट चीज को छोड़ेगा वो तभी जब कोई उत्कृष्ट कोई चीज मिल जाए, कोई अच्छी सी। बुरी चीजों को इंसान तभी छोड़ता है जब कोई अच्छी चीज प्राप्त हो जाती है। तो इसी का उदाहरण कहते भौतिक जगत में दे कि बिना त्याग के तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर श्रेष्ठ वस्तु कोई चीज चाहिए तो उसके लिए भी त्याग का भी विधान है। तो जैसे हमारे षट गोस्वामी महाराज है, तो वो देखा जाता है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी कितने बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे, जगन्नाथ दास गोस्वामी जी कितने अमीर थे, लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा के लिए सब कुछ अपना इन सब चीजों का त्याग कर दिया। क्योंकि वो श्रेष्ठ वस्तु भी, यानी उनका धन दौलत पैसा उपाधि और जितनी भी सब चीजें थी, वो सुख प्रदान नहीं कर सकती थी जो भगवान की सेवा उनको प्रदान करती है। तो इसीलिए कहते भक्तगण सम्मानित तो जो संपत्ति विहीन होते हैं, क्योंकि भक्तों को वो संपत्ति, वो परम सुख प्रदान कर ही नहीं सकती जो एक कृष्ण प्रदान करते हैं। तो जो कृष्ण के जो एक गुप्त भक्तों का जो एक गुप्त धन होता है, परम धन होता है, वो कृष्ण ही एकमात्र उनका परम धन है, और कृष्ण का प्रेम ही उनके लिए सर्वस्व होता है। तो सनातन गोस्वामी के संबंध में एक बड़ी सुंदर एक कथा आती है कि उनके पास एक व्यक्ति गया जिसको धन की बड़ी आवश्यकता थी, और वो जाकर सनातन गोस्वामी जी से कहता है कि कहते हैं कि मुझे आप ऐसा धन दौलत दे दीजिए कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो सनातन गोस्वामी कहते देखो मुझे तो धन दौलत इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुम्हें शायद जरूरत है, तो तुम्हारी कामना एक चीज, एक वहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ है उसको उठा लो, और उससे तुम्हारी सामने कामनाएं जो है पूरी हो जाएंगी। तो वो जो है कहते हैं कि उस पत्थर को लेकर वो जाते हैं। तो जब वो पत्थर, वो कोई साधारण पत्थर तो होता नहीं है, तो वो पारसमणि होती है, पारसमणि को जिससे छो वो सोना बन जाता है। तो जब वो पत्थर लेके निकल के चलने लग जाता है और धन्यवाद करके चल पड़ता है, चलते चलते उसको रियलाइज होता है कि स्वामी जी जो है, मतलब छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं, और इस पत्थर को जो इतना बड़ा कीमती है, जो किसी भी पत्थर, वो क्या है, लोहे को सोना बना सकता है, तो ऐसे पत्थर को उन्होंने कूड़े में फेंका हुआ था। इसका मतलब ऐसी भी कोई चीज, ऐसी उन्नत कोई चीज उनके पास है जो उन्होंने इस पत्थर को भी ऐसे फेंका रखा है। तो वो वापस जाता है उनके पास और सनातन गोस्वामी जी से जाके पूछता है कि प्रभु, आपके पास क्या कोई और भी उत्तम चीज है जो आपने, इतनी अच्छी वस्तु जो कूड़े में फेंक रखी है? कहते बिल्कुल है। तो कहते वही वस्तु आप मुझे प्रदान कर दीजिए। उसके पास तो बुद्धि आ गई, संत का दर्शन किया, उसकी बुद्धि जागृत हो गई। तो और वो कहते हैं कि जिज्ञासा भी आ गई कि ऐसा कौन सा प्रेम धन है। यानी भक्तों से, तो यहाँ सनातन गोस्वामी की यहाँ से, इस चरित्र से ये पता चलता है कि जो भगवत भक्त होते हैं उनको भगवान के प्रेम का, जो प्रेम रूपी धन जो प्राप्त हो जाता है, उस धन के यानी कृष्ण प्रेम धन के आगे जीवन का, संसार का सारा जो ऐश्वर्य है, पूरा धन है, वो निरर्थक हो जाता है, कोई कारण नहीं रहता। तो भगवान का, भक्तों के लिए भगवान का प्रेम ही सर्वस्व होता है। तो इस तरह से जो है हमें कृष्ण के यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर इसीलिए जो है कुंती महारानी भी इसी चीज को यहाँ पे यही दर्शा रही है कि एक कृष्ण जो है वो निर्धन है, यानी भक्तों के जो है, क्योंकि भक्त अकिंचन होते हैं, उनके पास कृष्ण प्रेम के अलावा उनकी और कोई भी कामना नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने कहा निर्धन के जो धन स्वरूप जो कृष्ण है, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। कहते हैं भक्ति की पहली योग्यता क्या होती है कि भक्ति दृष्टि से वो निर्धन हो, जिसके पास जगत में जो कृष्ण के, जो कहते हैं ना, एकमात्र कृष्ण जिसको प्राप्त हो जाते हैं, किसी उसको और कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता किलो में, और इसमें एक भी मुसलमान नहीं है जो फेवर में वीना वकील है। जी आप अपना एक भी मुसलमान नहीं आया फेवर में, वीना जी और आप विरोध में म्यूट 60%। कर दीजिए। हाँ जी। इसलिए कहते हैं, अब क्या कहते हैं कि कृष्ण हमसे ये अब क्या है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कृष्ण हमसे, अब क्या है, भगवान जो, जब भगवान और भक्ति की बात आती है
तो हम ये चाहते हैं कि भगवान, हम क्या चाहते हैं हमें ये तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, यानी क्या नहीं चाहते संसार में। वो तो पता है कि कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई विपत्ति ना आए, लेकिन क्या चाहते हैं एग्जैक्टली हमें वो हमें पता नहीं होता है। तो कहते हैं कि ना ही हमें, कहते कृष्ण हमसे ये चाहते हैं कि हमें पूर्ण अनुभव प्राप्त हो, जिनसे ये समझ सके कि भौतिक लाभ जो है कभी भी सुखी नहीं कर सकते। ऐसी कृष्ण की इच्छा है। हम क्या चाहते हैं हमें तो इस बारे में इतना नहीं पता होता जितना कृष्ण को पता होता है कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जो कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं वो कृष्ण जो है उसी तरह से ही उनका साथ भी देते हैं। इसी तरह से आगे कुंती महारानी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, विश्व स्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों और पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति जो मेरा स्नेह बंधन को है वो काट डाले। ये श्रुति जो ये स्तुति है जो ना प्रार्थना कर रही है, जो ये एक्चुअल में हमारी प्रार्थना, कहते कुंती जी की जो जितनी भी प्रार्थना है ना, वो सारे जीवों के प्रति जो है ना प्रेम को बढ़ाने वाली है। और ऐसी ऐसी प्रार्थना जो उनकी, अगर इनकी प्रार्थनाएं हमें समझ में आती हैं और हमारे हृदय का कोई बंधन खुल जाता है, जिस तरह से कि हमारे जो प्रेम का जो धारा है, वो जो छुपी हुई है भक्ति, वो हृदय में हमारे प्रकाशित हो जाए। अभी इतना सुंदर है, टाइम भी होने को आ गया, लेकिन इतनी सुंदर सुंदर इनकी स्तुति है। तो अब इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लेके चलती हूँ, लेकिन जितना थोड़ा सा हम कर सकते हैं। इसमें क्या है, श्रीमती कुंती जी की इच्छा थी कि कृष्ण की जो श्री कृष्ण है उनके पुत्रों और पांडवों के प्रति जो है उनकी इच्छा थी कि जो कृष्ण कभी हमें छोड़ के ना जाए, उनके पुत्र जो है उनके पुत्रों के साथ ही रहे। लेकिन कुंती जी यहाँ से सोचती हैं कि जो अगर ऐसा करेंगे कि कृष्ण जो है सदा हमारे साथ ही रहेंगे, तो जो वृष्णिवंशी हैं, यानी जो कृष्ण से जो उनको लाभ मिलना चाहिए, जो उनके कुल के हैं, तो कृष्ण वहां पर नहीं रह पाएंगे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि वो पक्षपात नहीं करना चाहती थी। तो कृष्ण यहाँ पे क्या करें कि, लेकिन कृष्ण से जो बिछुआ है बड़ा दुखदाई है। तो वो ये चाहते हैं कि मेरा जो मोह है, मतलब पुत्रों के प्रति या जो श्रीवंश जो विष्णु के उनके प्रति आ रहा है, जो मेरे संबंध से रिलेटेड जो मुझे प्रीति है, वो मेरी जो है छट जाए। मेरे जो स्वजन है, जो मेरे अपने स्नेह पुत्र जो पुत्र हैं, और जितने भी रिश्तेदारी है जिनके प्रति मेरा हृदय में जो है व्याकुलता बनी रहती है, तो मेरा जो है इन सब चीजों से मेरा भवबंधन आप काट दो। जो प्रेम स्नेह प्रीति है वो इन सब चीजों को आप खत्म कर दो। आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे कि है कि मेरे ये भवबंधन जो है पूरे खत्म हो जाए। तो यहाँ पर इसी तरह से करें। तो यहाँ पे कुंती जी की इच्छा भी यही थी कि मेरे जो पांडवों के साथ रहे, लेकिन ऐसा करने से कुंती के जो पितृकुल के लोग हैं वो कृष्ण का लाभ नहीं कर पाएंगे। तो ये कुंती जी जो है पक्षपात नहीं करना चाहती थी, और कुंती की ये मन को दुखाने वाला भी था। इसीलिए उन्होंने ये इच्छा जो है व्यक्त की कि जो ये प्रेम का बंधन है, जो स्नेह बंधन है, वो मेरा छिन्न भिन्न हो जाए। जैसे शुद्ध भक्त जो अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करके, कहते समस्त आत्माओं को आनंद प्रदान करने के लिए सारा विस्तार करते हैं। इसका जीवन का कहते क्या, अपने जब तक अपनी हमारी देहात्म बुद्धि बनी रहेगी, तो हमारे बंधन क्या है, जितने भी घर परिवार के संबंध है आसक्ति पूर्वक कर्म कर रहेंगे, तो हमारा जो ध्यान है, हमारा प्रेम है, उन्हीं के प्रति लगा रहेगा। तो स्वतंत्र रूप से हम भगवान का भजन साधन नहीं कर सकते, क्योंकि हृदय में तो जो है एक ही चीज समा सकती है। जैसे म्यान जो है, म्यान में एक ही तलवार आ सकती है, दो तलवारें नहीं आ सकती। तो हृदय में भी जो है प्रेम है, किसी एक के लिए हो सकता है, या संसार के लिए हो सकता है, या भगवान के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर जो है कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कृष्ण से कि हे कृष्ण, मेरे हृदय में सिर्फ तुम्हारे अलावा जो है किसी और का वास ना हो। एक तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में ना सोच, क्योंकि कुंती महारानी जो कोई सामान्य भक्त नहीं थी, वे कृष्ण की संबंधी बन चुके थे, इसलिए उन्हें कृष्ण वो नमस्कार भी करने आए थे। किंतु उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने जो, चाहे वो पितृकुल हो चाहे पति कुल हो, इन दोनों कुलों के प्रति में जो मेरा अनुरक्ति है, जो मेरा प्रेम है, मुझे और इससे जो है मुझे विरक्त करने में मेरी आप मदद करें। इसलिए उन्होंने ये दिखाया कि समाज और कहते कि इस समाज में भी अगर भगवान से प्रेम करना है, तो समाज से, घर परिवार से, मैत्री से जो है विरक्त हमें होना ही पड़ेगा, अन्यथा ये सब हमें बंधन में बांधने वाले हैं, डालने वाले हैं। तो इसके अलावा फिर और कोई कार्य नहीं हो सकता। एक हृदय में सिर्फ कृष्ण ही समा सकते हैं, संसार या
भगवान ही समा सकते, कोई और नहीं समा सकता। तो टाइम तो हो गया, लेकिन एक बड़ी सुंदर और थी इनकी स्तुति, अनन्य भक्ति। तो ये टॉपिक जो एक वाला ये वाला जो श्लोक है, बीच में जब हमारी रिवीजन क्लास आएगी तब हम ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है, अनन्य भक्ति के ऊपर है। तो मैं ये हम जरूर मतलब इस वाली स्तुति को, जो ये प्रार्थना कुंती जी ने की है, इसको अवश्य ही ग्रहण करेंगे। तो लेकिन समय को देखते हुए तो मैं अभी इस चीज को तो नहीं ले रही हूँ अभी यहाँ पर। अभी जितना भी अब आप लोगों ने श्रवण किया है और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो कुंती महारानी की तरह हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण हमें, हम जैसे भी हैं, हमें वो अपने श्री चरणों में, अपने कहते हैं हमारी जो प्रीति है वो प्रीति विधान करे, बढ़ाए, उनके चरणों में हमारे मन को अनुरक्त करे किसी भी तरह से। कृष्ण तो किसी को भी मोह लेते हैं, तो हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे भी मन को मोह ले, इस तरह से हमारे मन को जकड़ ले कि हम चाहकर भी अपने मन को कहीं और ना लेके जा पाए किसी तरह से। कृष्ण, क्योंकि जैसे कृष्ण का बिल्कुल अंग अंग टोना है, उनकी हर एक चीज टोना है, तो उस टोने का असर हम पर भी हो जाए। कृष्ण की तुम सबके ऊपर तो टोना करते हो, कब ऐसी कृपा होगी कि वो टोना तुम मुझ पे भी करो। मुझ जैसे अधम पतित पर अगर आपने ये टोना किया, तब तो मैं आपकी करुणा को भी जानूं, है ना। तो ऐसी प्रार्थनाओं के साथ ही हम जो कुंती देवी की जो जितनी स्तुतियां और प्रार्थनाएं हैं उसको हम समाप्त करते हैं, और उनकी शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करके कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह से वो हमारे मन को अपने चरणों में जो है कहते हैं स्थान प्रदान करें, और जो हमारे हृदय में भी जो है उनकी प्रीति जो है धीरे धीरे अंकुरित हो और बढ़े, और हमारा मन जो है उनके चरणों में, उनकी उनके नाम में, उनके गुण में, उनकी लीलाओं में, उनकी कथाओं में इतनी रुचि आ जाए कि अनंत हमारा मन कहीं और जा ही ना पाए। तो इन्हीं स्तुतियों के साथ इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि अब आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सारे मंत्रमुग्ध हो गए क्या, या भगवान के चिंतन में सारे डूब गए हैं आप लोग? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। हाँ जी। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो आप लोग जो है कहते हैं कि ग्रुप में भी प्रश्न करके पूछ सकते हैं। यदि अभी आपको कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, जैसी आप लोगों की इच्छा हो। अभी आप लोगों के हृदय में कोई प्रश्न है? अभी तो कोई नहीं है। जी हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ दीदी, अभी जैसे आपने बोला कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, प्यार तो एक से ही हो सकता है ना। बिल्कुल। तो जिस तरह से जब से हम भक्ति में आए हैं, रिश्तों से मन उठ रहा है, या नेचुरली ये सारी जो चीजें हो रही हैं, तो मतलब कि हम ये ही समझें कि भगवान हमारे हृदय में भगवान ही रहना चाहते हैं, इसीलिए रिश्तों से हम दूर हो रहे हैं। हाँ, लेकिन जो एक भक्त का हृदय होता है ना, वो बड़ा कोमल होता है। तो जो हमारे घर परिवार के भी सदस्य होते हैं, उनके प्रति हमारा एक कोमल भाव तो अवश्य ही रहता है, क्योंकि कृष्ण से भी हमारा कोमल भाव है, प्रेम है। तो वो प्रेम का असर जाता नहीं है। तो बस क्या होता है कि हमारे घर परिवार के जितने लोग होते हैं, उनसे एक स्नेह प्रीति रहती है, आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति जो है मोह का कारण बनती है, लेकिन जो करुणा होती है, दया भाव होता है, वो तो भक्त का एक लक्षण होता है। उनके लिए घर वाले और बाहर वालों में कोई अंतर नहीं रहता। तो जिस तरह से वो बाहर वालों के लिए भी मतलब दयालु एक वो करुणा का भाव रहता है, वैसे ही भाव अपने परिवार वालों के भी रहता है। तो उनसे विरक्ति तो महसूस होती है कि जहां उनको हमारी जरूरत पड़ती है हम जाके उनकी सहायता कर देते हैं, फिर अपने भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। यानी सदैव हृदय में तो कृष्ण का चिंतन चलता रहता है, और शरीर रूप से यदि हम किसी के साथ रहकर भी उनके कार्यभार में या किसी तरह से उनके किसी काम आ रहे हैं, या हमारी कहीं जरूरत है, उस चीज की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं, तो ये हमारा ये एक भक्त का एक गुण है जो हमें साथ लेके चलना है। विरक्ति अपने हृदय में रखनी है, सामने वाले को नहीं दर्शाना कि तुम्हारी तरफ से हमारा मन हट गया, अब तो मुझे सिर्फ भजन करने में रति लगती है, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। ऐसे शब्दों को बोल के उनके हृदय को हम दुखा नहीं सकते, क्योंकि भक्ति तो हृदय का विषय है। आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, वो हृदय से हो रही है, तो आप हृदय में ही उसके आनंद को लूटो। लेकिन सामने वाले को लगे कि तभी तो वो भक्ति के असर को भी महसूस करेगा कि उसमें, क्योंकि भक्ति जो है ना वो प्रेम सिखाता है। तो वही जो भगवान से भी प्रेम करता है, वही भक्तों से भी करेगा, वही संसार से भी करेगा, क्योंकि वो भक्तों के अंदर जो दूसरों जीवों के अंदर भी जो है वो अपने कृष्ण का ही दर्शन करता है।
ठीक है। जी दीदी। दीदी वैसे भी जब से भक्ति में आए हैं तो मोह रहा ही नहीं है, किसी भी रिश्ते से मोह ही नहीं रहा। हाँ हाँ ये तो है चलो कि चल रहा है वो सारा, साथ साथ की जो रिश्ते हैं वो निभाने तो है ही, लेकिन बिल्कुल, वो मोह नहीं रहा, वो खुद ही छूटता जा रहा है। अच्छी बात है। लेकिन कभी जब जब कहते हैं ना कृष्ण, जब हम लोग ये कहते हैं कि चलो अब चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम भगवान का भजन कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भगवान हमें अभी क्या स्टार्टिंग में भगवान हमें साथ में साधते हुए चलते हैं, हमारी हर एक इच्छाओं को भी पूर्ति करते हैं, मतलब मन के अनुकूल सारे कार्य चल रहे होते हैं, भक्ति भी अच्छी चल रही होती है, घर भी अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब हम ये कहना शुरू कर दें ना कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, तो कृष्ण कहते हैं अच्छा चलो तुम्हारी परीक्षा ही ले ली जाए। तो जब परीक्षा आती है ना तो पूरा समुद्र में जैसे उथल पुथल हो जाती है ना, कब कौन सी लहरें कब क्या दिखा दें, कितना प्रचंड वो सब चीजें दिखा दें, वहां पे फिर हमें पता चलता है कि हमें भगवान से कितनी प्रीति और संसार से मोह है या नहीं है। तो इसलिए क्योंकि ये संसार जगत है, उथल पुथल मचेगी, लेकिन कृष्ण के चरणों को दृढ़ता से पकड़ के अगर हम चलेंगे तो इन सब चीजों से पार कर जाएंगे। तो मोह माया भी हमारी है या नहीं है, अभी जब भगवान हमारी परीक्षाएं लेंगे, आगे आगे भक्ति में और बढ़ाएंगे उतर, क्योंकि कहते हैं ना हृदय में एक ही चीज आनी है तो इतनी आसानी से खाली नहीं होती। बांस की भी, बंसुरी के बांसुरी भी तो मधुर तभी बनती है जब कृष्ण के वो श्वासों को अपने अंदर भरा है, लेकिन कब भरा है, जब अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया है। जब हमारी खाली होने की बारी होती तो, क्योंकि कोई भी चीज बांसुरी में से छीलो या कुछ भी करो तो दर्द तो होता ही है, तो जब हमारे हृदय से भी जब ये मोह मार के पाश के जब बंधन टूटेंगे तो हृदय को कहीं ना कहीं जाके घात जो है लगता है, उस घात को हम कितना सह पाते हैं तब हमें पता चलता है। तो लेकिन लेकिन कृष्ण प्रेम में तो इतनी शक्ति है, मेरे तो खुद का ही इसमें बहुत बड़ा उदाहरण है कि कृष्ण किस तरह से दुख के सागरों में से भी कैसे हाथ पकड़ के पार करके लेके चले जाते हैं। तो कृष्ण के प्रेम में तो बहुत शक्ति है, तो उनको अच्छे से आप लोग पकड़ के रखिए और संसार के भवसागर को ऐसे ही पार कर जाएंगे हम लोग। ठीक है जी दीदी। जी। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, फिर हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वेडनेसडे मिलेंगे नई नई क्लास के साथ। ठीक है, हरे कृष्णा।